अब इस देश की बहुसंख्यक आबादी 90% आबादी के बच्चे न तो परीक्षा पास कर पाएंगे न कोई नौकरी कर पाएंगे। आज तक कोई ऐसी वैकेंसी नहीं निकलती है जिसमें सीटों की चोरी न हो, SC ST की सीटों की चोरी न हो। OBC को रिजर्वेशन 92 में मिला, SC ST की पहले चोरी होती थी और तमाम लोग रिजर्वेशन के खिलाफ कैंपेन चलाते थे, जो अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मजा ले रहे हैं, EVS का। और चोर कितना घटिया होता है, उसकी नीयत कैसी होती है सो सोचिए। एक हमारे यहाँ कहावत है कि चोर कभी चोरी से बाज नहीं आता है। अगर उसका पड़ोसी का घर नहीं मिलेगा तो वो अपने घर में भी चोरी करेगा, मैं ये साबित कर दूंगा। इस देश में SC ST का रिजर्वेशन संविधान लागू होने के बाद हुआ। उसके बाद मेरिट की दुहाई देने वाले चोरों ने जमकर SC ST की सीटों की चोरी की और कोई ऐसी वैकेंसी नहीं निकलती है जहां SC ST की चोरी ना हुई। उसके बाद इंटरव्यू में चोरी की गई, नंबर काटे गए, इंटरव्यू में नंबर काटे गए और नौकरी से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको जाति की वजह से जलील किया गया। जो लोग नौकरी में आ गए, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अगर आप SC ST OBC हैं तो हो सकता है रिजर्वेशन से नौकरी पा लेना आसान हो, लेकिन नौकरी कर लेना मुश्किल है। लगातार SC ST इस देश में अगर कोई SC ST OBC और किसान समाज का, अल्पसंख्यक समाज का कलेक्टर, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आप अपने सीने पर हाथ रख के बताइए, अगर आप कॉन्शियस हैं, अगर आप अपने सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति कॉन्शियस हैं तो आपको कदम कदम पर परेशान किया जाएगा। अगर आप चुप रहते हैं तो हो सकता है कि बच जाए, लेकिन जाति कभी जाति नहीं है। उन लोगों के पेट में दर्द होता है जिन्होंने जाति बनाई थी सब्जी बेचने के लिए, दूध निकालने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, चमड़े का काम करने के लिए, लोहे का काम करने के लिए, लकड़ी का काम करने के लिए। और जिन जातिवादी मनुवादियों ने पढ़ाई लिखाई और बिजनेस अपने पास रखा था, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया जब संविधान लागू हुआ और SC ST OBC को अधिकार मिला। और सोचिए 26 जुलाई को साहू जी महाराज, आरक्षण के जनक, जिन्होंने अपने रियासत में सबसे पहले जाति जनगणना कराया और इस देश के शोषित वंचित को नौकरी दी, 26 जुलाई को उनके जयंती पर सब लोग पटना के रविंद्र भवन में जमा हो सकते हैं, जहां बड़ा कार्यक्रम का आयोजन BSP ने किया है, खासकर अनिल चौधरी ने और BSP के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। एक खबर और बता दूं, BJP की एक महिला नेता गिरफ्तार हुई हैं, जो BSP के जो तमिलनाडु के जो अध्यक्ष की हत्या हुई थी उसमें, आर्मस्ट्रांग की हत्या में। तो महतो जी और अनिल चौधरी ने मिलकर बड़ा कार्यक्रम किया, उसमें जरूर शामिल हुई रविंद्र भवन में अगर आप लोग हैं तो। उसके बाद SC ST की सीटों की चोरी हुई, 92 में OBC का रिजर्वेशन नौकरियों में मिला। उसके बाद तो चोरी की बाढ़ आ गई और आज स्थिति ये हो गई है, दुनिया भर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, ईमानदारी बढ़ी है, लेकिन आज भी SC ST OBC 90% आबादी के बच्चों को मजदूर, लाचार और बेबस रखने की साजिश हो रही है। सोचिए अब क्या हो रहा है। नीट का एग्जाम आया है, आपके बच्चे अब डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। पहले तो आरक्षण की चोरी, आपके बच्चों का वाइवा में नंबर काट लेना, अब सरेआम नीट के पेपर लीक किए गए और एक एक राजकोट, सीकर, राजस्थान, हरियाणा के कुछ सेंटर में किस तरह की बेईमानी हुई है वो छोड़ दीजिए। अभी UPSC में देखिए, SC ST के फर्जी रिजर्वेशन, रिजर्व सीट पर लोग नौकरियां कर रहे हैं और सबसे बड़ी चोरी तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की होती है, इसलिए चोर चोरी से बाज नहीं आता है। और कल तक जो लोग SC ST OBC के सीटों की चोरी कर रहे थे वो अपने ही इस गरीब समाज के पेट पर लात मार रहे हैं और तमाम धन्ना सेठ के बच्चे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर गरीब सवर्ण बच्चों का भी सीट खा रहे हैं। तो सोचिए, चोरी का जब चस्का लग जाता है, जब मुंह में खून लग जाता है, तो कोई अपने समाज का भी भला नहीं देखता है। तो ये जातिवादी मनुवादी लोग तभी तक जातिवाद करते हैं जब सामने SC ST OBC हो, लेकिन ये अपने गरीब लोग के भी पेट पर लात मारते हैं, ये अब किसी से छुपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर कॉलेजियम की वजह से उनका कब्जा है, वहां तो एग्जाम ही नहीं होना है, जिसको चाचा फूफा कहेंगे वो जज बन जाएगा। UPSC में अब पेपर लीक हो रहे, चोरी हो रही है, पैटर्न चेंज कर दिया गया
और अब तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर SC ST के फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको। UGC नेट, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, तो सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब है कि अब SC ST OBC के बच्चे चपरासी तक नहीं बन पाएंगे और आप कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएंगे। पिछले 5 साल में IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 17,000 बच्चों को ड्रॉप आउट कर दिया गया। और सोचिए, SC ST OBC और बहुसंख्यक आबादी के बच्चों को एजुकेशन से दूर रखने के लिए नीट लाया गया, CUET लाया गया, UPSC के पैटर्न बदले गए हैं। क्या क्या नहीं करते हैं ये लोग। और इसके लिए कपिल सिब्बल, P चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस की सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। नीट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था 2013 में, 2016 में फिर बीजेपी की सरकार आई। एक से एक तिकरमबाजी हो रही है ताकि आपके बच्चे लाचार और बेबस रहे। और सोचिए, आज के समय में आप बिजनेस में सस्टेन नहीं कर सकते हैं, जमीनें नहीं है आपके पास, कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है। बिजनेस ऐसा चीज है जिसके बाप दादा सफल हो गए, उनके बच्चे का वर्चस्व होता है। कोई इक्का दुक्का अपने मेहनत से सफल हो सकता है, लेकिन पहला दरवाजा कोई बिजनेसमैन तभी बनता है जब उसके जनरेशन में कोई एक पढ़ा लिखा हो, कोई एक सरकारी नौकरी में हो, कम से कम पैरों पर खड़ा होने की ताकत तो मिले। लेकिन सोचिए, आज स्थिति ये हो गई है, अब भी आप लोग अगर चुप हैं घरों में और इसके खिलाफ आप लोग अगर नहीं लिख पढ़ रहे हैं, तो आपके बच्चे लाचार और बेबस हो जाएंगे। और ये जातिवादी, मनुवादी लोग चाहते हैं कि आप फिर से जातिगत पेशा की तरफ लौट जाएं और आप इस देश के सिस्टम में ना आ पाए। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर न बन पाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज न बन पाए, आप डॉक्टर इंजीनियर न बन पाए, आप वैज्ञानिक न बन पाए, बिजनेसमैन, सिनेमा, स्पोर्ट्स, खिलाड़ी और ठेकेदारी में तो बिल्कुल न जा पाए। सोचिए, अद्भुत है ये, इस देश के 90% लोगों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है और वो लोग खुश हैं और इस पर कोई बातचीत नहीं। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि सवर्ण टीवी अखबार वाले पत्रकार हों या सवर्ण लिबरल सोशल मीडिया वाले पत्रकार हों, ये लोग कोई भी आपके संवैधानिक अधिकार के पक्ष में नहीं बोलेगा। और मैं खासकर अल्पसंख्यक समाज से अपील करता हूं, मुस्लिम समाज के लोगों से, आपका धर्म के नाम पर आप पर तब तक अत्याचार होता रहेगा जब तक आप लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए जागरूक नहीं होंगे। सोचिए, आप लोग जब तक संवैधानिक अधिकार के लिए जागरूक नहीं होंगे, आप लोगों के नाम के साथ इसी तरह से आप पर हमले होते रहेंगे। जब तक आप सोचिए, आप SP, DM, कलेक्टर, CM बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, तो आप पर कोई हमला करेगा। ये बात अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सोचनी पड़ेगी। लेकिन जो बहुत चालाक सवर्ण लिबरल पत्रकार हैं, जो दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो इस देश के 90% मुस्लिम समाज के संवैधानिक अधिकारों के भी पक्ष में नहीं है। और सोचिए, SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग, गरीब किसान लोग जो नौकरी में पहुंच जाते हैं, उनके साथ भी किस तरह की गैर बराबरी होती है। और सोचिए, तो अब कहां बचा है? UPSC में फर्जीवाड़ा हो रहा है, कहां गए वो लोग? सोचिए, जो अब आप कल्पना कीजिए, जो लोग अपने ही समाज के सीटों की चोरी कर रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि उन लोगों ने क्या क्या नहीं किया होगा। जो लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, इस तरह के लोगों ने क्या SC ST OBC के सर्टिफिकेट नहीं बनाए होंगे? उनके इंटरव्यू में नंबर नहीं काटे होंगे? और जब UPSC में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, तो देश की कोई ऐसी नौकरी होगी जहां बेईमानी नहीं की गई होगी? तो ये जातिवादी, मनुवादी लोग देशद्रोही तो हैं ही, ये घोर बेईमान और पाखंडी भी हैं और जातिवादी तो थे ही। सोचिए, मैं तो समय समय पर आपको आगाह करता रहता हूं, आप लोग को पढ़ना लिखना बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इसलिए मैं लगातार कह रहा हूं। सोचिए, उससे भी बड़ी विडंबना, जो लोग भी सिस्टम में आ जाते हैं, आज उनको भी बदनाम किया जा रहा है। सोचिए, आकाश शर्मा है, झारखंड के चिरगुंडा के रहने वाले हैं, UPSC 2022 में ST कैटेगरी में 524वीं रैंक पाई है, वर्तमान में IFS के पद पर सेवा दे रहे हैं, गजबे हैं। सोचिए, शख्स, इनका नाम शर्मा है। अब दो बातें हो सकती है। शर्मा जी हैं, अगर OBC कम्युनिटी से भी आते हैं, तो ये ST कैसे हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब कैसे हो गए? और झारखंड में किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब का टाइटल शर्मा नहीं है। अब बताइए, जो लोग SC ST की चोरी कर रहे हैं, क्योंकि 2020 में
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लागू नहीं था। तो भारत निर्वाचन आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, राष्ट्रीय महिला आयोग हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो, कर्मचारी चयन आयोग हो, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी हो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो, इन तमाम जगहों पर जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं जाएंगे तब तक आपको संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। और आप बताइए अब किस हद तक चोरी हो रही है। अब बताइए, एक मिश्रा जी अभी जिनके बारे में पता चला कि उन्होंने एससी सर्टिफिकेट बनवा रखा था, जो कल तक एससी एसटी ओबीसी की सीट चोरी कर रहे थे, अब जब इनके ही समाज के गरीब लोगों को 10% रिजर्वेशन दे दिया गया तो ये उनका भी चोरी कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। और आज ये देखिए तस्वीरें, चेन्नई में बड़ा आंदोलन हुआ और वहां आर्मस्ट्रांग के पक्ष में लगातार उनकी जिस तरह से संस्थानिक हत्या हुई है उनको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जो है वो जारी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं बहुजन समाज के लोग देर सवेर ही सही जागरूक हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपको समझना पड़ेगा। और सोचिए जितेंद्र पाटिल, आपके लिए दुख हो रहा है कि आपका कोई पद फर्जी सर्टिफिकेट वालों ने खा लिया। सोचिए ये सचमुच हैंडीकैप थे, ये ओबीसी थे, इनको नौकरी नहीं दी गई क्योंकि ये सचमुच। तो सोचिए ये लोग 3 तरह की यूपीएससी में जब चोरी हो रही है, फर्जी हैंडीकैप्ड, सोचिए विकलांगों की सीट चोरी करने वाले को शर्म नहीं आती होगी, आंखों में पानी नहीं होगा। ये आईएएस बन के भी क्या हासिल कर लेंगे, कैसे नींद आती होगी इन लोगों को। बाकायदा इनकी जांच होनी चाहिए और इन लोगों को सजा होनी चाहिए पूजा खेड़कर की तरह। आप कल्पना कर सकते हैं किस लेवल पे चोरी है। नीट में लाखों रुपए की डील होती है। अब ये लोग आपको चपरासी भी नहीं बनने देना चाहते हैं, चपरासी भी नहीं बनने देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप लोग अपना पुश्तैनी काम करें। 90% लोगों के, सोचिए आप बताइए, जो लोग हैंडीकैप्ड दिव्यांगों के सीटों की चोरी कर रहे हैं, जो लोग गरीब सवर्णों की चोरी कर रहे हैं, कौन लोग हैं ये? इन लोगों ने पहले एससी एसटी ओबीसी की सीटों की चोरी की, अब दिव्यांग और गरीब सवर्णों की सीटों की चोरी कर रहे हैं। और इस सब के पीछे मुख्य दर्शक है ये देश। बकायदा जांच होनी चाहिए प्रॉपर। जो लोग भी, जितने भी नाम सामने आ रहे हैं सबको पकड़ा जाए, इनकी नौकरी जाए। सोचिए कितनी बड़ी, मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले इंटरव्यू के स्तर तक चोरी होती थी, परीक्षा में इंटरव्यू में चोरी करते थे, सीटों की चोरी तो जब से वैकेंसी निकलती है एक वैकेंसी नहीं मिलेगी जिसमें सीटों की चोरी ना हुई हो। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, खासकर खुरपेच, मुकेश मोहन और यूपीएससी के लुटेरे हैंडल से लिखा गया, इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ने आपको मौका दिया अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने खिलाफ होने वाले गैर बराबरी के खिलाफ लिखिए, पढ़िए, बोलिए। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं, मेरा एक दायरा है, आप मुझे फोन करके बताते हैं, अच्छी बात है। आप सब लोग जो भी कहना चाह रहे हैं, जो भी आपके साथ दिक्कत है, ट्विटर पर डालिए, फेसबुक पर डालिए और नेशनल दस्तक को टैग कीजिए। आज सोचिए मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज की महिलाओं की जमीन पर कब्जा हो रहा था, उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाया, वायरल किया, अब उनके खिलाफ अत्याचार नहीं होगा। और आज कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का जन्मदिन है। जब कांग्रेस सबसे बुरे वक्त में आती है तो उनको बहुजन समाज के लोग याद आते हैं। और अब बात विश्व गुरु की। दुनिया में विश्व गुरु तो तथागत बुद्ध ही हुए, भगवान बुद्ध ही हुए। और बुद्धमय भारत, पूरी दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है। और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की हैं, सबसे ज्यादा उन पर रिसर्च हो रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो बुद्ध की मूर्ति चोरी कर ली है, उनके विचार भी चोरी किए, उनके सारे प्रयोग चोरी हुए और उनकी मूर्तियां भी चोरी हुई। उसके बाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं भगवान बुद्ध की बनी है, जो विश्वगुरु हैं। और उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध, कबीर और फूले साहब को अपना गुरु माना है। और दूसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज्यादा तस्वीरें, सिंबल ऑफ नॉलेज, मानवता के सबसे बड़े पैरोकार बाबा साहब अम्बेडकर की है। तो बताइए आज विश्व गुरु कौन है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और तमाम गैर बराबरी के खिलाफ बोलिए, पढ़िए, लिखिए।
शब्दों में बुद्ध ने कहा है शक्ति होती है, और सोशल मीडिया आपको मौका दे रहा है। पढ़िए और लिखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।